ऑलराइट, तो फाइनली मैंने स्वीट होम का सीजन 2 देख लिया। हाँ, इट्स टू लेट, क्योंकि मैंने इससे पहले एक सीरीज और कुछ एनिमेस देखी, उसके साथ एनिमल मूवी भी आ गई थी। तो उन सबको कंप्लीट करने के बाद ही मैंने स्वीट होम का सीजन 2 देखा। तो अब जब इस सीरीज को मैंने कंप्लीट कर ही लिया है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो तो बनता ही है। और मैंने सोचा सीजन 2 के रिव्यू के साथ सीजन 3 जो आने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीजन 1 जहाँ से एंड होता है, जहाँ पर यंसु को हमारे ये वाले चाचा जी बचा के ले जाते हैं। तो सीजन 2 आने से पहले हमें लग रहा था कि ये वाले चाचा जी शायद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरा गेम ही पलट के रख दिया। इनका कैरेक्टर सीरीज में विलन की तरह ही है, मतलब कि प्रॉपर विलन तो नहीं लेकिन अच्छा भी नहीं। क्योंकि जब चाचा मॉन्स्टर बन जाते हैं उसके बाद यंसु को भी कहते हैं कि इंसानों से दूर रहना, इंसान हमारे लिए खतरा है, हमें और भी हमारे तरह मॉन्स्टर्स को ढूंढना होगा और उनके साथ ही रहना होगा ताकि इंसान हमें कुछ भी ना कर सके। लेकिन यंसु कहता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और अपने आप को आर्मी वालों को सौंप देगा ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और इसका वैक्सीन बना सके। लेकिन ये होता नहीं है। उसके बाद सीरीज 1 साल आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हमारी हीरोइन ली यून को दिखाया जाता है, जो कि स्टेडियम में सेफ हाउस में रहती है। और सीजन 1 में जो लोग बच गए थे उनमें से कुछ ही अब जिंदा है, जैसे कि ये बच्चा। और हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है सियोजिन। और ये इस सीरीज के इकलौती कैरेक्टर है जो कि मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकती है। और ये लड़की कौन है पता है? ई यून की बेटी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ई यून का फियांसे एक मॉन्स्टर था, तो शायद इसी वजह से उसकी बेटी भी एक मॉन्स्टर ही है। और सीरीज के एंड में ई यून भी एक मॉन्स्टर बन जाती है और 8 एपिसोड का ये सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे खत्म नहीं होता। खत्म होने से पहले हमें लीडो यून के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सीजन 1 के एंडिंग में मॉन्स्टर बन चुका था। और इसी के साथ स्टार्ट होगी सीजन 3 की कहानी। तो सीजन 3 की स्टोरी के ऊपर मेरे पास 2 थ्योरीज है। 2 थ्योरीज इसीलिए क्योंकि शायद अगर एक थ्योरी गलत हुआ तो शायद दूसरा थ्योरी मेरा करेक्ट हो सकता है। सो थ्योरी नंबर 1, तो तुम्हें पता ही है कि ये वाले चचा अभी तक जिंदा है और ये अब यंसु से भी बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि यंसु ने उनको आर्मी के हवाले कर दिया था। उसी के साथ यंसु का भी अपने ऊपर से कंट्रोल चला गया है, जहाँ पर मॉन्स्टर ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो उसे अब ठीक करने का जिम्मा हमारी हीरोइन के ऊपर है। सारे काम मैं ही करूं। और सीरीज में जो सेफ हाउस को दिखाया गया था, मतलब कि जो स्टेडियम को दिखाया गया है, वहाँ पर भी मॉन्स्टर अब हो चुके हैं, जैसे कि वहाँ की वो चीफ, उसके बाद सबसे बड़ा आर्मी ऑफिसर। और क्या पता शायद आगे जाकर अपनी हीरोइन भी मॉन्स्टर बन जाएगी। मेरे को जानता। उसके बाद शायद दोनों टीम में फाइट होगी और शायद यंसु का टीम फर्स्ट टाइम जीत जाएगा। उसके बाद ही हमारे चचा को बचाने के लिए वो मॉन्स्टर क्रिएटर लड़की आएगी, उसके साथ लीडो यून का कैरेक्टर भी आएगा उसको बचाने के लिए। और जो लास्ट फाइट होगा उससे ही पता चलेगा कि सीजन 4 आएगा या सीजन 3 में ही सीरीज खत्म हो जाएगी। और मेरा दूसरा थ्योरी ये है कि सीजन 2 के एंडिंग में लीडो यून का कैरेक्टर वापस आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने उसको एज ए विलन के तौर पर एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर ना होकर पॉजिटिव कैरेक्टर हुआ तो समझ लो कि सीजन 3 की स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ये हमारा यंसु अकेले ही इस लड़की और हमारे इस चचा से लड़ेगा, जिससे कि वो शायद फर्स्ट टाइम हार जाएगा। और जब सब कुछ एंड होने ही वाला होगा उस टाइम पे ही लीडो यून का कैरेक्टर आएगा और यंसु को बचाकर फाइट को एंड करेगा। तुम लोग ही सोचो, जिस कैरेक्टर ने सीजन 1 में एज ए लीडर सबको लीड किया था, उसके बाद जब उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर बनने वाला है तो अपनी सिस्टर से दूर चला गया, तो वो क्यों सीजन 3 में विलन होगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है मेरी इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सच होगी? और हो भी सकता है कि एक भी करेक्ट ना हो। तुम्हें क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन।